आइए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स जो पढ़ रहे थे उसके एक्सरसाइज 2.1 को क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो नंबर 1 क्वेश्चन का हेडलाइन में कौन सा दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो मेरा वेरिएबल है उसकी पावर निगेटिव नहीं होगी और उसकी पावर निगेटिव नहीं होगी और साथ में उसकी पावर बाई में भी नहीं होगी। यानी x पर पावर -3/2 है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं, x पर 4/5 है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं। जैसे हम लिखते हैं x² + x + 9, यस ये एक पॉलिनोमियल है। इसको हम fx पॉलिनोमियल को हमेशा fx पॉलिनोमियल को किससे लिखा जाता है, fx से, स्मॉल fx, px से, उसके बाद से rx से, उसके बाद से gx से, hx से, x में अगर आप लिखते हैं तो पॉलिनोमियल इस तरह से। कोई बोलेगा सर fy नहीं ले सकते fz, है ना। अगर pr कोई लिखा है तो pr पॉलिनोमियल हुआ तो किस वेरिएबल में ये लिया जा रहा है, r वेरिएबल में। जब r वेरिएबल में लेंगे हो सकता है r² + 1 लिख दे तो ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में हुआ, r वेरिएबल में। और ये पॉलिनोमियल तो हो गया r वेरिएबल में। पॉलिनोमियल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर न निगेटिव में है और न बट्टे में। अगर हम ऐसे लिखें fx = x + 1/x तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसको हम फर्दर 1/x को ऊपर करेंगे x पर पावर -1 आएगा तो वेरिएबल की पावर निगेटिव होगी तभी पॉलिनोमियल नहीं, वेरिएबल की पावर बट्टे में होगी तभी पॉलिनोमियल नहीं होगा। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान दीजिए कि जैसे पॉलिनोमियल का टाइप हमने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है क्या कि पॉलिनोमियल का टाइप 2 बेसिस पर किया जा सकता है, या तो डिग्री के आधार पर या टर्म के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर क्या होता है कि हाईएस्ट पावर देखा जाता है वेरिएबल का, और टर्म के आधार पर तो टर्म काउंट करके, जैसे यहाँ पर अगर हम लिखे px = x + 1, टर्म के आधार पर ये क्या होगा, दो टर्म है तो दो टर्म को आप क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, एक टर्म को मोनोमियल। और डिग्री के आधार पर होता तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो इसको रफ करते हुए इस क्वेश्चन में आते हैं। तो कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो 1/x⁻² + 1/x⁻1 + 1/2। तो इसको ऊपर कीजिए, x पर पावर क्या हो जाएगा, 2 निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी जाएगा ऊपर पॉजिटिव, x पर 1 + 1/2 तो संख्या है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब x पर पावर 2 है, ठीक लिख दिए, x पर पावर 1 लिखा नहीं जाएगा, x ही होगा + 1/2। ये एक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर नेगेटिव में है और नहीं बटे में है। ये इज अ पॉलिनोमियल। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन को बनाना है। जैसे एक और इसमें हम लोग लेते हैं क्वेश्चन x² + 1/x²। x² + 1/x² अगर होगा तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं। x² और ये ऊपर करेंगे तो यहाँ वेरिएबल की पावर देखिए निगेटिव आ गया, निगेटिव आया ना, इसलिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 नंबर था, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप अगर 2 देखेंगे तो वहां बोल रहा है x² x - 1, क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर आप इंटू भी करेंगे तो x पर पावर 2 और यहाँ 1 क्या होगा, x ही होगा, माइनस यहाँ प्लस है ना, तो प्लस और माइनस का इंटू माइनस देता है, x² × 1 x² देता है। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव में नहीं है और बट्टे में नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोएफिशिएंट लिखना है x² का। कहने का मतलब x² में किस चीज से इंटू हो रहा है। जैसे पहला नंबर है 4 + 2x² + 3x है, अब x² का कोएफिशिएंट लिखना है तो आंसरिंग का वे तो यही है, कोएफिशिएंट ऑफ x² बराबर हमने लिखा 2। कैसे, कोएफिशिएंट का मतलब हुआ x² का कोएफिशिएंट मांग रहा है तो मतलब x² में किस चीज से इंटू हो रहा है,
तो एक्स स्क्वायर में इंटू 2 से हो रहा है। यहाँ प्लस साइन भी है तो हम +2 तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 बोलेंगे। अगर हम 2 लिखते हैं तो वो पॉजिटिव ही काउंट होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बना, 2 बना, क्योंकि 2 से ही एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाइड है। साथ में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 6 - 2x² + 3x³ - x4। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो एक्स स्क्वायर में किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, देयरफॉर दीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर में किससे इनटू हम लोग कर रहे हैं, -2 से, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बना, -2 बना। अब यहाँ साइन आपको शो करना पड़ेगा, यहाँ +2 था, प्लस आप लिखते नहीं है इसलिए प्लस नहीं लिखा गया, लेकिन जहाँ माइनस है वहां आपको इंक्लूड करना होगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है πx² - x + 2। तो यहाँ पर πx² -x + 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सिंपल है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर पाई है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में किससे इंटू हो रहा है, तो पाई से हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, पाई बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, या यही सब देख लीजिए क्या है, √3x - 4। यहाँ कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ तो x ही केवल है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो x ही केवल है, तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिया जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसके कोफिशिएंट को हम कैसे लिखेंगे, जब नहीं है दैट मींस 0 है। सिंपल क्वेश्चन था और हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको सीखना पड़ेगा। हमने बताया था पॉलिनोमियल का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो बहुत सारा पॉलिनोमियल उसमें आप पढ़े थे। जैसे अगर लिखा गया था f(x = ax + b), तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म था लीनियर पॉलिनोमियल का। f(x = ax² + bx + c), ये स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। f(x = लिखा गया था ax³ + bx² + cx + d), यह स्टैंडर्ड फॉर्म किसका था, क्यूबिक का था। इसमें आप देखेंगे तो वेरिएबल ये c है, इसमें आप देखेंगे तो जो वेरिएबल की पावर है वो अधिकतम कितना है, 3 है, इसलिए क्यूबिक बना। यहाँ 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक यहाँ 1 है, तो वो लीनियर बना। f(x = ax4 + bx³ + cx² + dx + e), ये होता है बाय क्वाड्रेटिक का, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, तो हम लोग समझ रहे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो ax² bx + c ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का होगा। पहचानने का तरीका यह है कि इन सभी जगहों पर सबसे पहले अधिकतम डिग्री आता है, मैक्सिमम पावर वो 2 है, उसके बाद x पर क्या है, 1 है, उसके बाद कोई कांस्टेंट है, तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। अगर हम इसको रिवर्स करके हम ऐसे बोले 2 + 3x + 4x², ये स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी है। सबसे पहले आता है अधिकतम पावर, तो 4x² के सामने प्लस है, तो हम +4x² थोड़ी लिखेंगे, ओनली 4 पिकअप करेंगे, क्योंकि वो किसी भी संख्या के आगे प्लस छिपा होता है। उसके बाद x² के बाद क्या आया था, x आया था, तो 3x के सामने प्लस है तो +3 है। उसके बाद c था, तो c के रूप में 2 है, और उससे पहले साइन है किसका है, प्लस का है, तो +2 हो गया अरेंज, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गया। तो ये तो वही बात हो गई जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 6y हो -7x है +2 है, इसको अरेंज करके लिखो। तो x सबसे पहले आता है, तो x जो आया तो -7 है, उसके बाद 6y आएगा, उसके बाद 2 आएगा। साइन किसका देंगे, तो 7x अपने साइन -7x के साथ आया, तो 6 अपने साइन के साथ जाएगा, 2 अपने साइन के साथ +2। तो ये रीअरेंज जिसको कहा जाता है वही चीज यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, x - 7 8x² + 9x³ है, तो ये क्यूबिक का रहा है। देखिए क्यूबिक का फॉर्म सबसे पहले अधिकतम 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तब खत्म। तो यहाँ 9 नंबर को अगर अरेंज 9 में या 9x³ को अरेंज किया जाए 1 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो देखिए कैसे है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो मांगा है आपसे, यहाँ आप लिख सकते हैं इसके आंसर में, स्टैंडर्ड फॉर्म = 9x³ सबसे पहले अधिकतम पावर, उससे कम, ठीक, उससे फिर x² से भी कम, x² से कम में क्या है, x है, प्लस x, तब अंत में -7 लिए, 1 2 3 4 टर्म, 1 2 3 4 टर्म।
चार टर्म जब आ ही गया तो 9x³ प्लस 8x² प्लस x माइनस 7 यही आपका दिया गया पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, -5x² प्लस 6 -3x³ प्लस 4x। तो यहाँ भी अधिकतम पावर 3 का है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक का फॉर्म आप देखते हैं कि सबसे पहले क्यूब वाला चीज आता है। तो यहाँ क्या है, क्यूब में -3x³ है, उसके बाद और क्या लेंगे, x³ के बाद x² लेंगे तो -5x², उसके बाद क्या लेंगे, x लेंगे और उसके बाद प्लस 6 लेंगे, तो -3x³ होगा यहाँ, ठीक है। ये -3x³ हो गया, -5x² हो गया, प्लस 4x हो गया और 6 टर्म को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 है और यहाँ 1 2 3 4 परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म मिल रहा है। यहाँ क्या है, देखिए पावर 4 है, अधिकतम डिग्री सबसे पहले पहचान लीजिए कितना है, यहाँ पर x³ है, 1 है, 4 है, 2 है, अधिकतम पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर आता है 4, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ 2, उसके बाद यहाँ 1, फिर खत्म, पावर खत्म हो जाता है, कांस्टेंट ले लेता है। तो यहाँ भी वही चीज है, स्क्वायरिंग करने में सबसे पहले 7x4, उसके बाद क्यूब आएगा तो प्लस 6x³, उसके बाद क्या आएगा x² तो -√2x², उसके बाद क्या आएगा x, उसके बाद फिर कांस्टेंट। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो बच्चे इनको दिमाग में रखेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक का, ये क्यूबिक का, ये बाई क्वाड्रेटिक का, वही यहाँ अरेंज कर पाएंगे। ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले अधिकतम पावर, फिर कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से बढ़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, y में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्यूबिक है। तो क्यूबिक अगर है तो वहीं से पिकअप कर लीजिए, 5y³ प्लस y² माइनस, क्यूबिक नहीं है, ध्यान से देखिए, ये क्यूबिक यहाँ 3 है और यहाँ पर मेरा 9y4 है, यानी ये क्यूबिक नहीं है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। तो क्या करेंगे, 9y4 लेंगे प्लस 5y³ लेंगे, फिर प्लस y² लेंगे, -7y लेंगे, -11 लेंगे, 9y4 प्लस 5y³ प्लस y² -7y प्लस 11। टर्म काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, कोई मिसिंग नहीं है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या सीखे कि दिए गए पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना था। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मींस सबसे अधिकतम पावर, उससे कम, उससे कम, इस तरह से जाना है। इसके लिए आपको ये पहचानना पड़ेगा, ये बातें दिमाग में रखनी होंगी कि अगर हम बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्यूबिक को याद रखना पड़ेगा, बाई क्वाड्रेटिक को याद रखना पड़ेगा, लीनियर को याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। तो ये आपने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है, हमने बताया आपको कि मोनोमियल क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म एक हो। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन 2 चीज पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर होता है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप पढ़े 3 नंबर में, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये आप पढ़े हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो डिग्री के आधार पर तो आप सीख लिए, अब टर्म के आधार पर बताना है कि मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3 और 3 से ज्यादा रहेगा तो मल्टीनोमियल बोला जाता है। तो मोनोमियल 1 नंबर में देखिए, क्वेश्चन 1 में कितना टर्म है, सिर्फ टर्म ही है, तो 1 एक ही टर्म है, तो मोनोमियल हो गया। इसमें एक टर्म है, मोनोमियल हो गया। इसमें कितना टर्म है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में x³ प्लस x माइनस x प्लस 2। अब इसको बताना है कि ये क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो ये x और ये माइनस x तो कट जाएगा, मिलेगा क्या, x³ प्लस 2। अब कोई बच्चे इस तरह से ब्लाइंड वे में काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 हुआ, तो इसलिए मल्टीनोमियल गलत जवाब। x और माइनस x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब तो आपके पास बचेगा 2, इसलिए ब्लाइंड वे में नहीं बनाना है, पहले देखना है कि क्या क्या यहाँ पर है, उसके बाद आगे बढ़ना है। x माइनस x है तो ये कट गया, तो x³ प्लस 2। इसमें कितना टर्म है, ये x³ एक टर्म, 2 एक टर्म, मिलाकर 2 टर्म है। 2 टर्म को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल। उसी तरह से 3 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। 4 में देखिए, यहाँ पर 4 में अगर देखा जाए तो 4 में क्या दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में x³ प्लस 2x प्लस x प्लस 3।
ऐसे गिनते हैं तो 1 2 3 4 वो होता है, लेकिन नहीं, ये और ये तो हम ऐड कर सकते हैं, तो इसको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। एक्स क्यूब और 2x और x कितने हो गए 3x, और ये आपका 3 हो गया, तो इसमें तो 3 ही टर्म है। आप 2x और x को कैसे छोड़ सकते हो, उसको तो आपको ऐड करके लिखना है। तो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3, 3 टर्म को हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद से 5 नंबर क्वेश्चन में तो सिंपल दिख रहा है कि x5 एक टर्म और 6x4 एक टर्म, मिला के इसमें 2 टर्म है, तो बाइनोमियल इसमें 3 टर्म, 1 2 3 टर्म है, तो ये आपका क्या हो ट्राइनोमियल हो गया। इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 तक 11 तक क्या दिया है, डिग्री बताना है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है 1 - 2x + x to the power 6। तो यहाँ x पर कितना है अधिकतम पावर 1, यहाँ x पर कितना है 6, तो डिग्री क्या बना 6, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का यहाँ 6 हो रहा है। इस एक 5 नंबर क्वेश्चन में डिग्री 6 बनेगा। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहे x³ + x4 - x6 बटे x²। अब यहाँ ये नहीं कि यहाँ 6 है अधिकतम ऊपर में न्यूमरेटर में, तो आप डिग्री 6 बोल दिए, फिर इस x² का क्या करेंगे। इसलिए क्या करना है, इसको प्रत्येक टर्म का आपने पढ़ा है कि अगर x + y/2 है तो x के नीचे भी 2 है और y के नीचे भी 2 है, दोनों में उसी वही टॉपिक यहाँ हम यूज करेंगे। x³ बटे x² प्लस x⁴ x² और माइनस है तो x6 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, आप इससे पावर डिवाइड में है, सेम बेस है तो पावर घटेगा, 3 में से 2 गया, x⁴ लिखना जरूरी नहीं है, ये x⁴ 2 और ये x⁴ 4, तो डिग्री कितना बना डिग्री 4 बनेगा। समझ गए। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि आप यहाँ 6 नहीं बोलेंगे, बट x² है उसको भी आपको देखना है, और प्रोसेस में ये इसके नीचे आएगा, ये फिर इसके, और तब जाकर एक्सपोनेंट का रूल लगेगा। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 4 है, तो डिग्री आपका 4 बनेगा। 7 नंबर में क्या कह रहा है x³ x⁴ + 1, इससे आप इंटू कर दीजिए। ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका डिग्री 4 हो गया, बिना मल्टीप्लाई किए हुए आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो x³ × x4 क्या होगा, इंटू में सेम बेस रहने से पावर जुड़ता है, x⁴ 7 प्लस x⁴ 3, क्योंकि x³ × 1 x³ देगा, 2 × x³ क्या देगा 2x³ देगा। अब 1 × x³ लिखते हैं तो 1 × समथिंग, तो समथिंग होगा, x³ जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर डिग्री क्या बना, डिग्री इसका 7 बना। उसके बाद अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या कह रहा है 5x4 - 8x³ / 3 + 4x² / 7 + 3x - 5/2। तो यहाँ डिग्री आप क्या देखते हैं, तो देखिए क्या डिग्री बन सकता है। यहाँ पर x का 1 है, यहाँ 2 है, नीचे में कोई x है नहीं, इसके नीचे भी कोई x नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये तो बहुत सिंपल निकल गया। डिग्री बराबर अधिकतम पावर डिग्री बराबर 4 ले लेना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, यहाँ भी वही डिग्री आपको बताना। तो 9 में तो आसानी से दिख रहा है, यहाँ x⁴ 4 है और y4 है, यहाँ q है, यहाँ x है, y3 है, कहीं नीचे में तो x है नहीं, तो यहाँ डिग्री अधिकतम पावर हमको 4 दिख रहा है, तो इस 9 नंबर का डिग्री 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज है, ओनली दिख रहा है, यहाँ तो डिग्री ऑब्वियस सी बात है 4 ही बनेगा। यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है। 11 नंबर देखिए x⁴ 3 है। अब देखिए यहाँ x 3 है, 4 है, 8 है, तो आप 8 नहीं बोलिएगा, यहाँ x² है, 1/x² है, सब में इंटू करेगा, तो 1/x² × x³ प्लस माइनस माइनस 1/x² × x⁴ प्लस 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 1/x² × x⁴ 8। ये उधर जाके घटेगा तो x⁴ 1 होगा, 3 में से 2 गया 1। अब ये इधर जाके घटेगा x⁴ 2, ये इधर जाके घटेगा x⁴ 6। तो डिग्री क्या दिख रहा है, डिग्री 6 दिख रहा है। तो सॉल्व करके ही आप डिग्री
12 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कौन इसमें लीनियर है, कौन क्यूबिक है, कौन क्वाड्रेटिक है, तो डिग्री पर देख के ही पता चलेगा। यहाँ डिग्री 1 है इसलिए ये लीनियर, यहाँ डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक, यहाँ 3 है तो क्यूबिक, यहाँ 1 प्लस टी वेरिएबल में है, यहाँ टी पर 1 छुपा हुआ है इसलिए ये लीनियर, और यहाँ पर ये आपका क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम 2 है, यहाँ पर मैक्सिमम 3 है तो क्यूबिक, यहाँ पर मैक्सिमम 2 है तो क्वाड्रेटिक। तो आपको अगर बोलेगा लिखने तो आप 1 नंबर में लीजिएगा 3x और बराबर देके जवाब में लीनियर पॉलिनोमियल तरीका से, ढंग से, ठीक। उसके बाद 4 नंबर में बोलेगा तो 1 प्लस टी, टी पर देखिए यहाँ 1 लिखना नहीं है, देखना है, देखने के बाद लिखना है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। उसके बाद 5 नंबर में क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। डिग्री देख ही रहे हैं, टू अरेंज करने भी जानिए, सीखिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर सबसे पहले, उसके बाद एक्स, उसके बाद कांस्टेंट, तो आप इसको क्या बोलेंगे, डिग्री यहाँ 2 है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक। समझ गया? इसी तरह से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ।